हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर अजय तिवारी अचीवर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे जो प्रीवियस सेशन हमने परसेंटेज फ्रैक्शंस के अंदर जो डिस्कस किया था उसके आगे की सीरीज को हम आगे लेके जाते हैं और उसके अंदर हम क्वेश्चंस भी करेंगे। क्या क्या बातें मैंने बता दी वो मैं फटाफट 5 मिनट्स के अंदर रिकॉल करवाता हूँ। सबसे पहला पड़ाव परसेंटेज फ्रैक्शंस मैंने आपको याद करवाए थे, मैंने इनको समझाया था और इससे आगे की चर्चा करते हैं। ये परसेंटेज फ्रैक्शन इतने नहीं होते, इससे कहीं ज़्यादा होते हैं। इनको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में, एडिशन के फॉर्मेट में, सब्ट्रैक्शन के फॉर्मेट में क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ये सेशन ऑलरेडी मैंने प्रीवियस सेशन में करवा दिया था और कैसे तैयार करते हैं, कैसे बनाते हैं, ये सब जानकारी मैंने प्रीवियस सेशन में आपको दे दी थी। तो आज हम इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं और उन क्वेश्चंस को हम फटाफट कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उनकी तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 2, ठीक है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 इस तरीके से सीक्वेंस में कुछ क्वेश्चंस गिवन है, ठीक है। इनको हम फटाफट सॉल्व करते हैं बच्चों, ठीक है। पहला क्वेश्चन गिवन है आपको 90.91% ऑफ 66। आप 66 का 90.91% निकालें और 39 का 107.69% अंडर रूट 225 प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अच्छा, 90.91% को हम लोग अगर देखें तो ये 100% से कुछ कम दिखाई दे रहा है। 100% से कितना कम है इसको फटाफट है ना रिकॉल करते हैं। तो आपको ये नजर आएगा कि 100% से कितना कम है, 9.09% क्या है, कम है। किससे? 100% से। कितना कम है? 9.09% कम है। किससे बताओ? 100 से। तो फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। 66 का पहले 100% निकाल लो और फिर उसमें से लेस कर दो 9.09%, ठीक है। अच्छा, दूसरा काम क्या कर सकते हैं? दूसरा काम ये कर सकते हैं कि आप एक प्रॉपर फ्रैक्शन तैयार कर लें। किसका? 90.91% का। कैसे निकाल सकते हैं? आप बोलेंगे सर 90.91% को मैं ट्रीट कर सकता हूं कैसे? 100% में से कितना कम कर दिया जाए? 9.09% कम कर दिया जाए। 100% का वैल्यू 1, 9.09 का मतलब 1/11 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10/11। आप ये काम भी कर सकते हैं। अगर आप ये काम करेंगे तो भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो साइड में मैंने दूसरा मेथड बताया। भाई क्या करें, आप इस पूरे वैल्यू को 90.91 को ट्रीट करें कि आप 100% से कितना कम हो। तो यहां पर आप इसको एनालिसिस करेंगे 100% से कितना कम है, 9.09% कम है। और इसको आप इसी तरीके से टैकल करें तो कैसे करेंगे बताओ? 66 का 100%, 66 का 100%, किसी भी संख्या का 100% कैसे निकालते हैं? एक गुना उसका 100% होता है। तो ये कितना आ जाएगा? 66 आ जाएगा। 9.09% हम जानते हैं 1/11 होता है। 66 इंटू 1/11 फटाफट सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? इस जगह 6 आ गया और 66 में से 6 लेस करने पे कितना आ गया? 60। तो इधर कितना आ चुका है? 60 आ चुका है। आगे बढ़ते हैं 107.69%। तो एक अप्रोच तो आपके सामने ये है कि आप इसको 100% प्लस 7.69% का एक प्रॉपर फ्रैक्शन तैयार कर लें। 7.69% होता है 1/13 होता है और 100% का मतलब 1 हो गया। 1 में 1/13 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों? 14/13 आ जाएगा, 14/13 आ जाएगा। लेकिन यहां पर मैं इसको टैकल करूंगा 100% प्लस 7.69%। इस तरीके से करने पर क्या होता है, आपको प्रॉपर फ्रैक्शन की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल टैकल कर लें। 39 का 100% एज इट इज 39 आ जाएगा और उसका 7.69% 39 इंटू 1/13 और हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। 39 और 3 कितना हो गया हमारे पास? 42 हो गया। राइट में अंडर रूट 225, अंडर रूट 225 को अगर आप देखें तो इसका मतलब होता है 15 और यहां से क्वेश्चन मार्क की जगह क्या कर दिया? x, ठीक है। अब अगला काम क्या है? दोनों को ऐड कर लें। 60 और 42 जोड़ दें, 102 आ जाएगा। उसमें से 15 कम कर देंगे। 15 कम करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कितना आंसर आपके पास आ जाएगा। 102 माइनस 15 कर लेना। यहाँ पर सबसे पहले आप जब जैसे ही 2 कम करेंगे 100 आ जाएगा। फिर आप इसमें से 13 कम कर देंगे, कितना आ जाएगा आपके पास? 87। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपके पास? 87। क्लियर है? यस और नो? अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें फटाफट। यहां पर जब क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखेंगे तो आपके सामने 2 वैल्यूज नजर आ रही हैं। एक वैल्यू नजर आ रही है आपको 135। 135% निकालें किसका? 440 का। आप 440 का कितना? 135% निकालें। तो सेम कंडीशन बनेगी पिछले क्वेश्चन जैसी। तो आप फटाफट क्या करेंगे? आप इसको टैकल करेंगे। भाई 100% अलग कर दें और फिर कितना कर दें? 35% अलग निकाल लें और किसका निकालें? 440 का। क्लियर?
फिर माइनस 187.5%। इसका मतलब है 200% से कितना कम, 200% से कितना कम, 12.5%। कुछ लोग कह रहे हैं सर इसको 100% में 87.5% जोड़ देंगे तो भी आ जाएगा, तब भी बात सही है, दोनों ही कंडीशन में ये बात सही है। माइनस √1600 तो माइनस का 40 प्लस x। चलो सॉल्व करते हैं। 440 का 100% 440 आ जाएगा, ठीक है। 440 का 35% 440 इंटू 7/20। इधर 320 का 200%। अच्छा 200% निकालने का मतलब क्या होता है, जैसा प्रीवियस सेशन में बताया था, 100% निकालने का मतलब 1 गुना, 200% निकालने का मतलब 2 गुना, 300% निकालने का मतलब 3 गुना। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस जगह डबल कर देना पड़ेगा। तो माइनस का कितना आ गया, 640। सही है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहां पर माइनस 12.5%, तो माइनस 12.5% बाहर और माइनस लगा हुआ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। और 320 का कितना बच्चों, 1/8। और उसके बाद क्या करना है, ये माइनस का 40 इधर आ जाएगा, तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और बराबर क्या है, x। क्लियर। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं कैलकुलेशन पे बिलीव करना है, ठीक है, और फटाफट फटाफट कट करते हुए आगे बढ़ जाना है, ठीक है। 22 इंटू 7 करेंगे 154 आ जाएगा। स्पेस थोड़ा सा कम है तो मैं इसको यहाँ टेकल कर देता हूँ। 440 यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 154 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना हो गया, माइनस का 640 प्लस इधर कितना हो जाएगा बच्चों, 40 कितना हो चुका है हमारे पास, 80 हो चुका है। और बराबर कर देंगे किसके, x। और इसके बाद आपको सिर्फ क्या करना है, एडिशन करना है। तो बड़ा ही सिंपल है, आप जोड़िए घटाइए और आपके पास आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आएंगे। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके आगे सिर्फ जोड़ना घटाना है बच्चों, कि काम कर लेना आप लोग, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूँ यहाँ से। ओके, अब बढ़ते हैं आखिरी थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने पास, देखें फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3, 66.66% ऑफ 33। तो बताओ फटाफट, 66.66% किसके बराबर होता है बच्चों, 2/3 के बराबर होता है। इंटू कर दूंगा 33, क्यों कर दूंगा बताओ। आप एक चीज एनालिसिस करो, 33.33% किसके बराबर होता है, 1/3 के बराबर होता है। अगर उसका डबल कर दें तो कितना आ जाएगा, 66.66, जो कि किसके बराबर होगा, 2/3 के बराबर होगा। 2/3 मैंने जगह पुट कर दिया। 27.27%, फटाफट टेकल करो, 27.27%। आप जानते हैं 9.09% को, जो कि किसके बराबर होता है, 1/11 के बराबर। 3 गुना कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा 27.27, 3/11 इंटू कितना करेंगे 44 बराबर 441 का मतलब हो गया 21 माइनस क्या हो गया x। अब टैकल करो फटाफट, ये कितनी दफा कटेगा, 11 बार, 11 दूनी 22, 11 से कितनी बार ये 4 हो जाएगा, और 4 दिया कितना आ जाएगा 12 बराबर कितना हो गया 21 माइनस के x। 21 इधर जाएगा तो कितना बच जाएगा, इस जगह 1 बच जाएगा, 1 और 12 कितना हो गया 13, x बराबर कितना आएगा माइनस का 13। आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। क्लियर है। तो ये मैंने 3 क्वेश्चन आपको करवाए, पहले 3 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस सेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। प्रीवियस सेशन में जो मैंने बातें बताई थी उन्हीं को मैंने आगे रखा है, ठीक है। अब बात करते हैं इसी के ऊपर बेस्ड लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, उनकी तरफ चर्चा करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फटाफट। ओके, इसमें थोड़ा सा डेटा चेंज कर देंगे, 2 क्वेश्चन बन जाएंगे आपके पास। तो एक तो ये हो गया है ऑलरेडी, हटा देता हूं यहां से। ओके, नाउ ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इसको रीड करें प्रॉपर तरीके से और समझते हैं इसको क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन को जब ध्यान से देखते हैं तो दे रखा है किसी संख्या को 35% बढ़ाने पर वह 729 के समान हो जाती है, तो प्रारंभिक संख्या तथा प्रारंभिक संख्या का 22.22% ज्ञात करें। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, बस ध्यान देने वाली बात इतनी है कि आप इसको ना कितना जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं और आपका बेसिक्स कितना बेहतर है, ठीक है। ये 2 बातें कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में छिपी हुई हैं। पहली बात, यहां से अगर किसी संख्या को 35% बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप खुद एनालिसिस करिए कि परसेंटेज वाइज वो कितनी हो जाएगी, 135% हो जाएगी। क्लियर है, यस और नो। आप उसे किसके बराबर कर देंगे, 729 के बराबर कर देंगे। फिर 1% की वैल्यू निकाल लेंगे आप, कितना हो जाएगा 729 बटे कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद फिर आपको वैल्यू चाहिए इनिशियल वैल्यू, तो इनिशियल वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ 100%, तो 100% की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, आप बोलेंगे 729 बटे 135 गुणा कर देंगे 100 से।
अब आप इसको कट करिए फटाफट, 5 से कट करेंगे इसको, फटाफट कट करें। 5 से कितने टाइम्स हो जाएगा 20, 5 से कितने टाइम्स हो जाएगा 27, और ये 27 का क्या दे रखा है बताओ, स्क्वायर दे रखा है। तो वो नंबर कितना आ जाएगा हमारे पास 540 आ जाएगा। वो नंबर क्या आ जाएगा 540 आ गया, क्योंकि 100% का मतलब है वो संख्या, वो नंबर। तो वो नंबर आपके पास आ गया है, क्या है आपके पास वो नंबर 540। इसका कितना परसेंट निकालना है 22.22% निकालना है। बताओ 540 का 22.22 कैसे निकालेंगे बताओ, 22.22% बताएं मुझे। 22.22% का मतलब क्या बताया था आपको, ये 11.11% का क्या है बच्चों, डबल है। 11.11% का क्या है डबल। 11.11% क्या होता है 1/9, तो उसका डबल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2/9। आप फटाफट कैलकुलेट करिए, 9 से कितनी दफा 6 बार, कितना आ जाएगा 120। मेरा आंसर कितना आ जाएगा 120। क्लियर है, मेरा आंसर कितना आ जाएगा 120। लेकिन ये जो मैंने मेथड बताया है ये एकमात्र मेथड नहीं है, इसके अलावा भी और मेथड हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या मेथड होंगे उसकी तरफ हम लोग बात कर लेते हैं। एक बार वापस समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी संख्या को 35% बढ़ाने पर वह 729 के समान हो जाती है, तो प्रारंभिक संख्या तथा प्रारंभिक संख्या का 22.22% ज्ञात करें। तो अगर किसी संख्या को 35% बढ़ा दिया तो वो परसेंटेज वाइज कितनी हो जाएगी 135% हो जाएगी। रीजन, क्योंकि कोई भी नंबर अपने आप में कितना होता है 100%। अगर आप 35% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 135% हो गया। 135% हो गया और वो किसके बराबर है 729 के। तो 1% किसके बराबर 100% किसके बराबर। 100% की वैल्यू निकलने के बाद जो वैल्यू मेरे से पूछे वो फटाफट मैंने क्या कर दी कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, ये बात क्लियर है। चलिए अब बारी है इसको फटाफट कैसे सॉल्व करें। तो फटाफट सॉल्व करने का तरीका देखो, ये मेथड जो मैंने बताया ये गलत नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा और क्या हो सकता है, आप इंप्रोवाइज कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। 35% फटाफट बताएं फ्रैक्शन क्या होता है। अगर किसी को फ्रैक्शन नहीं पता तो 35/100 कर लेना, अदरवाइज ये 5% का 7 गुना होता है। 5% का 7 गुना कितना होता है 35%, तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा 7/20 आ जाएगा। आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। अब मैंने 7/20, अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो 7/20 की बात करूंगा। ये 7/20 क्या कर दिया इंक्रीज कर दिया। इंक्रीज कर दिया तो मैंने ये प्रीवियस सेशन में बताया था कि पुराना वैल्यू कितना है 20, बढ़ कितना गया 7, हो कितना गया 27। पुराना वैल्यू कितना है 20, बढ़ कितना गया 7, हो कितना गया 27। तो 27 मेरा कौन सा वैल्यू है न्यू वैल्यू है, 20 मेरा कौन सा वैल्यू है ओल्ड वैल्यू है। आप खुद एनालिसिस करके बताएं, पुराना वैल्यू 20 है, नया वैल्यू कितना है 27। क्वेश्चन के अनुसार मेरा नया वैल्यू किसके बराबर है 729 के बराबर है। क्वेश्चन के अनुसार ये 27 किसके बराबर होना चाहिए 729 के बराबर होना चाहिए। तो आप खुद इसको एनालिसिस करें, खुद इसको सोचें फटाफट। 27 729 के बराबर कब हो सकता है, जब इसमें 27 का क्या किया जाए गुणा किया जाए। तो जो काम आपने न्यूमरेटर में किया है वही काम किसमें करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में करना पड़ेगा। तो 27 से गुणा कर दो कितना आ जाएगा 540। आपके पास ओल्ड वैल्यू कितनी आ गई 540 आ गई। इसका कितना परसेंट बताना है आपको 22.22% बताना है। तो 22.22% का मतलब क्या होता है बच्चों 1/9 का डबल, तो 2/9 कैलकुलेट करेंगे कितना आंसर आ जाएगा अपने पास 120 आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार वापस देख लीजिए मैंने क्या अप्रोच किया है इस जगह। मैंने बोला है 35% मैंने इंक्रीज कर दिया। 35% का मतलब क्या हो गया 35% का मतलब क्या हो गया 35% का मतलब हो गया 7/20। अगर मैंने इंक्रीज किया है तो 7/20 इंक्रीज करने का मतलब पहले 20 था, अब कितना हो गया 27 हो गया है। 27 का वैल्यू किसके बराबर है 729 के बराबर है। तो 27 729 के बराबर कब होगा जब मैंने इंटू 27 किया है। तो जो काम मैंने न्यूमरेटर में किया वही काम मैंने डिनोमिनेटर में किया। तो फटाफट यहाँ 27 से गुणा कर दिया, 27 इंटू 20 करूंगा 540। मेरा ओल्ड वैल्यू कितना है 540 का 22.22% मतलब 2/9 कितना होगा 120। ये मेरा आंसर आ जाएगा 120। क्लियर है यस और नो। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, फटाफट देखें इस क्वेश्चन को, विजिबल होगा। क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या को कितना बढ़ा दिया है, किसी संख्या को 37.5% बढ़ाने पर वह 990 के बराबर हो जाता है। तो प्रारंभिक संख्या तथा प्रारंभिक संख्या का 33.33% ज्ञात करें। अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस आपको कहीं ना कहीं अपने स्टेप्स को है ना बहुत आसान तरीके से आगे तक लेके जाना है। तो 37.5% ये फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको ऑलरेडी याद करवाई थी। क्या होता है 37%, 37.5% किसके बराबर होता है जल्दी बताएं। ये होता है 3/8 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है 3/8 के बराबर होता है। अगर मैंने इंक्रीज कर दिया तो किसका साइन लगा दिया प्लस का। तो मैं बोलूंगा पहले कितना था ये 8, कितना बढ़ा दिया 3, हो कितना गया 11। 11 मेरा कौन सा मान है 11 मेरा नया मान है। 11 मेरा कौन सा मान है नया मान, और 8 मेरा कौन सा मान है पुराना मान। ये बात क्लियर है।
अब क्वेश्चन के अनुसार मेरा नया मान किसके बराबर है, 990 के बराबर है। आप क्वेश्चन पढ़ के देखिए, देन इट विल बिकम इक्वल टू 990। किसके बराबर है, 990 के बराबर। तो ये 11 किसके बराबर होना चाहिए, 990 के बराबर होना चाहिए। तो बताओ 11 को 990 बनाने के लिए, अच्छा 11 को 99 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, 9 से गुणा करेंगे, और एक जीरो चाहिए तो 90 से गुणा कर दिया। तो सेम मुझे क्या करना है, ओल्ड नंबर को ही किससे मल्टीप्लाई करना है, 90 से। तो 8 इंटू 90 करेंगे, कितना आ जाएगा, 720 आ जाएगा। क्लियर है, 720 आ जाएगा। तो ये पहला आंसर मेरा, प्रारंभिक संख्या, मेरी प्रारंभिक संख्या कितनी आ चुकी है, वो आ चुकी है मेरे पास 720। वो कितनी आ चुकी है, 720। क्लियर है। अब बारी है इस 720 का मुझे क्या करना है, 33.33% निकालना है। तो फटाफट इसका कितना निकाल लीजिए, 1/3 निकाल लीजिए। क्यों, क्योंकि 33.33% का मतलब क्या होता है, 1/3 होता है। 1/3 हो जाएगा तो बताओ 90 में 3 से अगर भाग लगाया तो कितना आया, 30। 30 इंटू 8 करने पर कितना आ जाएगा, 240। मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, 240। तो ये मेरा फाइनल आंसर है, ये मेरा प्रारंभिक संख्या है। ठीक है, क्लियर है। अब बात आ रही होगी सर बेसिक से नहीं कर सकते हैं, तो बेसिक से करने के ना दो मेथड हो गए। पहला 137.5% के बराबर हो जाएगा। दूसरा x का 137.5% बराबर है किसके, हमारे पास 990 के बराबर है। तो 137.5% को टैकल तो करना ही पड़ेगा। 137.5% का मतलब हो जाएगा 11/8। कैसे, क्योंकि ये ना 100% का वैल्यू कितना है, 1। 37.5 का 3/8, तो 1 में 3/8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 11/8। ये सब सेशन मैंने प्रीवियस क्लास में करवाया, आप अगर वो देखेंगे तो आपको ये सब क्वेश्चंस क्या होंगे, बड़े अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, क्लियर है। चलो बारी है नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 विजिबल होगा, फटाफट देखें इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखें। किसी संख्या को 128.56% बढ़ाने पर वह 320 के समान हो जाती है, तो प्रारंभिक संख्या तथा प्रारंभिक संख्या का 12.5% ज्ञात करें। क्या मतलब हुआ इसका, बच्चों इसका मतलब यह है साफ साफ, आपको उस संख्या का कितना निकालना है, 128.56% निकालें और फिर उसको क्या करें, इंक्रीज करें, उसको बढ़ा दें। ठीक है, तो 128.56%, तो सबसे पहली बात तो यह है कि 128.56% को हमें जानना चाहिए। ठीक है, और इसको मैंने इंक्रीज करना है। ये तो जो आएगा उसको मुझे इंक्रीज और करना है, जैसा मैंने प्रीवियस सेशन में करवाया था। अगर मैंने किसी संख्या को 33.33% बढ़ा दिया, तो 33.33% का मतलब 1/3 बढ़ा दिया, तो 3 पहले था, 1 और बढ़ गया, कितना हो गया, 4। समझ पा रहे हो। अगर मैंने बोला 33.33% अगर मैंने किसी को बढ़ा दिया, इसका मतलब 1/3 तो था, 3 पहले था, बढ़ कितना गया, 1, कितना हो गया, 4। तो मैं इसी बात को थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्या करूंगा और एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से। अगर किसी संख्या को आपने 128.56% बढ़ा दिया, तो सबसे पहला खेल है 128.56% को जानते हो कि नहीं जानते हो। इसको मैं साइड में लिख देता हूं, 128.56 को। 128.56 को फटाफट यहां देख ले, ये किसके बराबर होगा। आप बोलेंगे सर ये 100% प्लस कितना है, 28.56%। क्लियर है, यस और नो। 100% की वैल्यू किसके बराबर है, 1। 28.56 की वैल्यू किसके बराबर है, 2/7। ये कहां से आया, ये कहां से आया। 1/7 किसके बराबर होता है, 14.28% के बराबर होता है। 1/7 किसके बराबर होता है, 14.28% के बराबर होता है। ये बात मैंने ऑलरेडी आपको समझाई है बहुत अच्छे से। और इसका डबल कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा बच्चों, 2/7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2/7 आ जाएगा, जो कि बराबर होगा 28.56% के, जो कि बराबर होगा किसके, 28.56% के बराबर होगा। तो फटाफट क्या करना है, इस जगह से 1 में 2/7 जोड़ दो, डायरेक्टली कितना आ जाएगा, 9/7। तो सबसे पहला काम 128.56% को टैकल कर लिया, ये मुझे पता चल गया तुम किसके बराबर हो, 9/7 के बराबर हो। किसके बराबर हो, 9/7 के बराबर हो। और मैंने ये इतना इंक्रीज कर दिया। इसका मतलब मैं बोलूंगा भाई पहले तुम 7 थे, अब 9 बढ़ गए हो। कितना हो चुके हो, कितना हो चुके हो, 16। 9 और 7 कितना होता है, 16। 16 मेरा नया मान है, 16 मेरा नया मान है, और 7 मेरा कौन सा मान है, पुराना मान है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे, फटाफट बताएं,
क्वेश्चन ये है कि देखो बढ़कर के किसके बराबर हो गया है, 320 के बराबर हो गया है। किसके बराबर हो गया है बच्चों, 320 के बराबर हो गया है। 16 किसके बराबर है, 320 के बराबर है। 16 किसके बराबर है, 320। आप खुद बताएं 16 320 के बराबर कब होगा, जब इसमें किससे गुणा करते हैं, 20 से गुणा करते हैं। समझ पा रहे हो इस बात को। कुछ लोग कहते हैं सर ये कैसे डायरेक्ट करते हैं, तो आप ये काम कर लिया करो। 320 तुम किसके बराबर हो, 16। एक तुम किसके बराबर हो, 20। ये यूनिट आती है, 1 यूनिट किसके बराबर है, 20 के बराबर। आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं इंप्रोवाइज करिए इसको। 16 320 है तो किससे गुणा कर दिया, 20 से। तो 7 में भी किससे गुणा कर दो आप, फटाफट 20 से गुणा कर दो। ऐसा करने पर कितना आ जाएगा, 7 × 20 मैंने से छोड़ा है इसको, और इसका कितना आ जाएगा, 140। कितना आ जाएगा, 140। ये बात क्लियर है। अब मुझे है ना प्रारंभिक संख्या तो मिल गई, पुराना मतलब प्रारंभिक, इनिशियल नंबर मेरे पास है। इनिशियल नंबर किसके बराबर है, 140 के बराबर है। इसका कितना चाहिए, 12.5%। 12.5% कैसे निकालते हैं बताओ। 12.5% का मतलब होता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, 1/8। 12.5% निकालना है, इसका मतलब क्या होता है बताओ, 1/8 गुणा करना है 1/8। या तो प्रॉपर क्या कर लेना आप, प्रॉपर क्या कर लेना बच्चों, 8 से डिवाइड कर देना, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है काम। या 3 बार आधा कर लेना। पहली बार आधा करेंगे 70 आ जाएगा, दूसरी बार आधा करेंगे कितना आ जाएगा बताओ, 35 आ जाएगा। फिर से आधा करेंगे तो बताओ 35 का आधा 17.5। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 17.5। दैट विल बी माई फाइनल आंसर, और दैट विल बी मेरा इनिशियल वैल्यू। ठीक है, क्लियर है। ये क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया आपको, ठीक है, होपफुली। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, या नेक्स्ट पड़ाव की तरफ। ठीक, नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 2 इन परसेंटेज। थोड़ा सा मैं इसको कंप्रेस कर देता हूं, समझें कॉन्सेप्ट। बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और इसके ऊपर बेस हम क्वेश्चन करेंगे, और इसके ऊपर बेस हम नई बातें सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 2। पॉइंट ये है, ए बी का कितना प्रतिशत है, ए बी का कितना प्रतिशत है। इंग्लिश में बोलते हैं इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। तो जिस वैल्यू को हम चेक कर रहे हैं, अगर मुझे ए को चेक करना है, अगर मुझे ए को चेक करना है, तो ए को कहां लिखना पड़ेगा, ऊपर लिखना पड़ेगा। अगर ए को चेक कर रहे हैं तो ए को ऊपर लिख लिया। किससे कंपेयर कर रहे हैं, तुलना किससे कर रहे हैं, बी से। जिससे तुलना करते हैं उसे कहां लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, और इनटू क्या कर देंगे, 100। वापस सुन लीजिए क्या करना है। अगर आपको चेक करना है ए बी का कितना परसेंट है, तो ए को चेक करना है तो ए को ऊपर लिखा जाएगा, बी को नीचे लिखा जाएगा, इनटू क्या कर दिया जाएगा, 100 कर दिया जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है, परसेंटेज वैल्यू आ गई। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा कंसेप्ट क्या कहता है बताओ। दूसरा, ए बी से कितना प्रतिशत ज्यादा है, ए इज हाउ मच परसेंट मोर देन बी। ए बी से कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो यहां पर सबसे पहले ए बी से ज्यादा कितना है उसे कैलकुलेट किया। कैसे, ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करके, ए में से बी को घटा करके आपको पता चल गया ए बी से कितना ज्यादा है। ठीक है, अब दूसरी बात, मुझे ये सब डेटा किस में चाहिए, परसेंटेज में। परसेंटेज में चाहिए तो बता तुलना किससे हो रही है, बी से, तो बी कहां पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और इनटू कर दूंगा 100। तो मेरे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, इसकी परसेंटेज वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। कौन सी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वापस सुन लीजिए क्या बोला मैंने। ए बी से कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो ए में से बी को घटा दिया, फिर तुलना किससे हो रही है, बी से, तो नीचे आ गया, बी इंटू क्या कर दिया 100। तो कौन सी वैल्यू आ गई मेरे पास, परसेंटेज वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसको मैं ना क्वेश्चंस के थ्रू देखता हूं। पहला क्वेश्चन, 75 इज व्हाट परसेंट ऑफ 300। आपसे पूछा है 75 300 का कितना परसेंट है, तो आप क्या करेंगे, फटाफट 75 को ऊपर लिख लेंगे, किसका, 300 का, तो नीचे किसको लिख लिया, 300 को, इंटू क्या कर दिया 100। अब आपको पता होना चाहिए 75 का डबल 150 होता है, 150 का डबल क्या होता है 300। तो आप इसको सीधे कितनी बार काट देंगे, 4 बार। 100 में 4 का भाग लगाने पे कितना आ जाता है, 25%। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 25%, 25% मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलो और इसके ऊपर बेस क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं उनकी तरफ चर्चा करते हैं। बड़े ही सिंपल से ये क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में नहीं आते, ये कॉन्सेप्ट्स को तैयार करने के लिए। तो मैंने कॉन्सेप्ट नंबर 2 डाला है, ठीक है, और यहाँ से सिर्फ कॉन्सेप्ट तैयार कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसा बन सकता है उसकी तरफ हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, किस तरीके से, तो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है 55 40 से कितना प्रतिशत अधिक है। पहला क्वेश्चन बताओ, 55 40 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो आप क्या बोलेंगे, 55 40 से कितना अधिक है। सबसे पहले ये चेक करें, तो 55 40 से अधिक कितना दिखाई दे रहा है आपको, 15 ज्यादा दिखाई दे रहा है कि नहीं। वापस सुन लीजिए, 55 40 से कितना एक्स्ट्रा है, कितना ज्यादा है। आप बोलेंगे कितना एक्स्ट्रा है, आप बोलेंगे सर 15 ज्यादा है।
कैसे पता चला? आपने क्या किया, 55 में से 40 को घटा के देखा तो आपको पता चल गया कितना है, 15। 15 ज्यादा है। किससे तुलना, किससे हो रही है बताओ? जिससे कंपैरिजन हो रहा है, जिससे कंपैरिजन हो रहा है उस डेटा को कहाँ लिखा जाता है, नीचे लिखा जाता है। तो 15 के नीचे किसको लिख लिया, 40 को, इंटू क्या कर दिया मैंने, 100। फटाफट 5 से कितने टाइम्स कट करेंगे, 3 टाइम्स। 5 से कितने टाइम्स कटेंगे, 8 टाइम्स। 3/8, 3/8 का मतलब 37.5%, 37.5% दैट विल बी माय आंसर। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल सा डेटा है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। 60 75 से कितना प्रतिशत कम है? राइट में लिखा हुआ है क्वेश्चन, 60 75 से कितना प्रतिशत कम है? फटाफट देखें तो आपको पता चलेगा 60 75 से कितना प्रतिशत कम दिखाई दे रहा है। तो कम प्रतिशत के बजाय पहले आप नंबर्स में बात करिए, नंबर्स में कितना कम है। कंप्रेस कर देता हूं, आई थिंक अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो इधर शिफ्ट कर दिया। देखें 60 75 से कितना प्रतिशत कम है, तो सबसे पहले 60 75 से कम कितना है, तो सबसे पहले ये एनालिसिस करिए। तो एनालिसिस करेंगे तो बताओ 75 में से 60 को घटा दो, कितना कम है, 15। किससे, किससे? 75 से, तो नीचे क्या आ गया, 75 इंटू 100। ऐसा करने पर 15/75 गुणा क्या कर दिया, 100। तो 15 से कितनी बार कटेगा, 5 बार। 5 से भाग लगेगा 100 में तो कितना आ जाएगा, 20। और 20 भी किस में आएगा, परसेंटेज के अंदर। तो मेरा आंसर आ जाएगा 20%। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सीक्वेंस चेंज कर दिया हमने, फर्स्ट थर्ड, अच्छा पहले थर्ड कर लिया, कोई बात नहीं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। 75 60 से कितना प्रतिशत ज्यादा है? तो ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही आसान है। सिर्फ आपको ये बताने के लिए कितना ज्यादा है, तो आप बोलेंगे 15। किससे, 60 से इंटू 100। कहीं भी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, डायरेक्ट आंसर आ गया कितना, 25%। ठीक है, क्लियर है। तो ये 2-3 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट तैयार करने के लिए। ठीक है, अगर कोई बोलता है सर ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, लेकिन ये कंसेप्ट कहीं ना कहीं क्या होता है, इस्तेमाल होता है। ये हमें पता होना चाहिए। लैंग्वेज में उलझाएगा, लैंग्वेज में कैसे उलझाएगा, ए बी का कितना प्रतिशत है, इसी को उल्टा करके बोलता है बी का कितना प्रतिशत ए है। अब इस सेंटेंस को आप जैसे ही पढ़ते हैं वैसे ही आप कहीं ना कहीं क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट है ना, अब ऐसा नहीं कि मतलब ये ना ये आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा, आप उससे पहले कोई कैलकुलेशन करवाएगा, लास्ट में पूछेगा बता बी का कितना प्रतिशत ए है। तो वहीं पर अपन सोचते हैं कि बी को चेक करना है किस में से, ए में से, तो गड़बड़ी हो गई। तो बी का कितना प्रतिशत ए है तो चेक करना है ए को, तो ए आएगा ऊपर, बी आएगा नीचे, इंटू कर देंगे 100। तो ये कहीं छोटी छोटी बातें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है। हाँ, जैसे ये ना सब्ट्रैक्शन वाले की बात करता है, ए बी से कितना प्रतिशत कम है, ज्यादा है, उसको स्टेटमेंट में थोड़ा बहुत घुमाएगा, इसके अलावा और कोई विशेष इसमें ना डिफिकल्टी नहीं बनती है। डेटा कैलकुलेशन ये तो इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखें, थोड़ा कंप्रेस कर देता हूं इसको। क्वेश्चन को देखें फटाफट क्या कह रहा है। P प्लस क्यू का 75% P माइनस क्यू का 125% के बराबर है, तो P2Q से कितना प्रतिशत अधिक है? P2Q से कितना प्रतिशत अधिक है? इंग्लिश में भी लिखा हुआ है 75% ऑफ P प्लस Q इज इक्वल टू 125% ऑफ P माइनस Q, देन P इज हाउ मच परसेंट मोर देन 2Q। ठीक है, ओके। तो सबसे पहला काम है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। चलिए सॉल्व करते हैं, पहला बेसिक मेथड, और फिर फटाफट हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो पहला काम, P प्लस क्यू का 75%, तो इधर 75% की जगह परसेंट लगा लिया, इधर P माइनस क्यू इंटू 125%। सही है, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा। बताओ 25 से कितनी बार कटेगा ये, 3 बार। 25 से कितनी बार कटेगा, 5 बार। बेसिक मेथड ये कहता है कि फटाफट है ना इंटू कर दो 3 से, और उसके बाद क्या करो, P और Q को सेपरेट कर लो। क्लियर है। अगर मैं इस काम को करने जाऊंगा तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, 3P प्लस 3Q, और इधर क्या करना पड़ेगा, 5P माइनस 5Q। रीशफल कर लो फटाफट, 2P किसके बराबर आ जाएगा, 8Q के बराबर आ जाएगा। साइड शिफ्टिंग करा दिया, P अपॉन Q किसके बराबर आ गया मेरे पास,
8/2 जिसका मतलब होता है 4/1। और यहाँ पे जो कंपैरिजन करना है उस कंपैरिजन को फटाफट क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे? इससे पता चला P का वैल्यू 4 है, Q का वैल्यू कितना है 1। आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, किसको चेक करना है, P को चेक करना है, किससे, 2Q से। तो फटाफट P लिख लिया, कितना आया 4, 2Q कितना है बताओ, डबल हो गया। तो बताओ 4 2 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, किससे, 4 2 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, किससे, 2 से, इंटू 100। ऐसा करने पे कितना आ जाएगा, 100%। देखो बच्चों है ना, यहाँ पर जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ये जो मैंने काम किया है ट्रेडिशनल अप्रोच है। ये जो अप्रोच है हमारा, ये पुराना अप्रोच है जो हम बचपन से करते आए। बस इसको कहीं ना कहीं क्या करना है, रिड्यूस करना है। अब उसके लिए लॉजिक्स क्या हो सकते हैं, लॉजिक्स हो सकते हैं कि आप किसके थ्रू जाएं, रेशियो का कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी लगा ले, ठीक है, या कोई अदर प्रॉपर्टी लगा ले, वो सब इस्तेमाल करेंगे तो हमारा काम आसान हो सकता है। ठीक है, ओके। तो एक काम कर लेते हैं, ये मेथड मैंने इस जगह एक्सप्लेन किया है, शॉर्टकट क्या है उसको फटाफट बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। शॉर्टकट क्या है, P प्लस क्यू का 75% कट करो, कितना आएगा 3, कट करो कितना आएगा इस जगह 5, 25 से कट कर लिया। अब इस जगह आपको अगर कॉन्सेप्ट को जानना है तो CND, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा सकते हैं। और मैं सीधा सीधा बोलूं तो देखो, लेफ्ट साइड में P प्लस क्यू है, राइट साइड में P माइनस क्यू है। अगर आप क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, 5 और 3 को जोड़ देते हैं, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, P की वैल्यू आती है। इन रेशियो एग्जैक्टली नहीं आएगी, दोनों ये रेशियो के अंदर आएगा। मैं वापस समझा देता हूं एक बार, दोनों को जोड़ो, 5 और 3 8, कैसे आया एक बार समझा देता हूं, 5 प्लस 3 कर दिया, दूसरी दफा 5 में से 3 को घटा दिया, तो जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा, P का Q से, अकॉर्डिंग टू CND। ठीक है, समझना चाहे रेशियो के अंदर बहुत डिटेल में समझेंगे इसको। ठीक है, कितना आ जाएगा 8/2, ऐसा करने पे कितना आ जाएगा 4/1। और उसके बाद जो कंपैरिजन है वो इजीली कर सकते हैं, PQ 2Q से कितना ज्यादा है, तो वो वापस क्वेश्चन में ही बन गया। P आपके पास दे रखा है 4, 2Q हो गया आपके पास 2, कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, किससे 2 से, इंटू 100 कर देंगे, कितना परसेंट आ गया 100%। क्लियर है? तो ये काम मैंने आपको फटाफट बता दिया है। ठीक है, एज यूजुअल ऑफलाइन क्लास के अंदर मैंने करवाया था आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक विजिबल होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करें फटाफट, कौन कितना जल्दी करेगा इसको। ओके, चलो क्वेश्चन दे रखा है, इज व्हाट परसेंट ऑफ 2B। ठीक है, देखते हैं, 37.5%, इधर 75%। ठीक है, ये कितनी बार कटेगा, अच्छा 75, 37.5, 37.5 का डबल 75 होता है, मतलब ये 2 बार कट गया। ये कितना रह गया इस जगह, 1 रह गया। ये A प्लस बी है, A माइनस बी है। कंडीशन क्या कहता है, लेफ्ट साइड में A प्लस बी, राइट साइड में A माइनस बी, या फिर बात करें A प्लस बी का टर्म्स पॉजिटिव और सेम आगे भी पॉजिटिव, और कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा देते हैं। तो कंक्लूजन बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, कंक्लूजन क्या हो जाएगा बताओ। इस जगह से आप क्या करेंगे, A निकालना है, दोनों को जोड़ देंगे, 2 और 1 कितना हो गया 3, B निकालेंगे, दोनों को घटा देंगे, घटाने का तरीका 2 में से 1 को लेस करेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा 1 आ गया। क्लियर है? वापस समझ लो कैसे किया मैंने, इधर क्या कर दिया है, 3 कैसे आया, 2 प्लस 1 के थ्रू आया, और 1 कैसे आया बताओ, 2 माइनस 1 के थ्रू आया। अब इसके बाद जो कंपैरिजन है, A 2B का कितना परसेंट है, तो A है कितना, A है कितना 3, 2B कितना है भाई, B कितना है 1, तो 2B कितना हो जाएगा 2 इंटू 100 कर दूंगा। ऐसा करने पे कितना आ जाएगा 150% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 150%। क्लियर है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करो फटाफट। क्वेश्चन को देखें फटाफट, बड़ा ही सिंपल सा, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, बस कैलकुलेशन डिमांड कर रहा है आपसे। P प्लस क्यू का 144.44%, 144.44%। ठीक है, और P माइनस क्यू का 260%।
दोनों तरफ परसेंटेज है। फिर लास्ट में पूछा है क्यू पी का कितना परसेंट है, तो ऐसा नहीं कि बड़ा मुश्किल है। सबसे पहला काम 144.44%, उधर 260, तो सीधे टेबल से तो नहीं कट करेगा, तो फटाफट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो भाई। 144.44% को जानते हो कि नहीं जानते हो? सबसे पहला काम है 44.44 को जानते हो, तो मैं बोलूंगा भाई तुम 11.11% का कितना गुना हो, कितना गुना हो, 4 गुना। 11.11 खुद क्या कहेगा 1/9, 1/9 का 4 गुना, 4/9, 1/9 का 4 गुना, 4/9। क्लियर है? वापस सुन लीजिए एक बार भाई, 11.11% होता किसके बराबर है? 1/9 होता है, इसका 4 गुना करूंगा तो 4/9। 144.44 मतलब 1 में ऐड होगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 13/9 आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा बच्चों? 13/9 आ जाएगा। क्लियर है? तो 144.44% पे जो प्रॉब्लम बन सकती है ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका प्रीवियस सेशन मैंने इन्हीं चीजों के ऊपर करवाया, 144.44 करवाया होगा मैंने, 228.56 भी करवाया होगा, और भी डेटास करवाए होंगे। ठीक है, तो वो सब आप वहां जाके देखिए आराम से वीडियो। ठीक है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग 44.44%, जो कि मैं ऑलरेडी लिख रहा हूं साइड में, भाई तुम किसके बराबर होते हो? 4/9। और अगर डबल कर इसमें 100% जोड़ दूंगा मैं, तो कहीं ना कहीं 144.44% जो आएगा मेरे पास, वो आ जाएगा मेरे पास कितना? 13/9। क्लियर है? 9 और 4 13। तो मैं इसकी प्लेस पे लिखूंगा बच्चों 13/9। काम करता हूं यहाँ पे इंक चेंज कर लूंगा जिससे कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो P प्लस Q का कितना आ जाएगा? 144.44 की जगह कितने कर लिया? 13/9, और इधर लिख लिया P माइनस Q 260, 260/100। तो 260/100 कर दिया, 0 से 0 कट गया। 13 से कितनी बार कटेगा? 2 बार कटेगा। 2 से कितनी बार कटेगा? 5 बार कटेगा। इधर आ जाएगा 5, इधर आ जाएगा 9। तो अल्टीमेटली मेरे पास डेटा आ चुका है P प्लस Q का कितना, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, और P माइनस Q में मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? 9 से। फटाफट सॉल्व कर ले। P निकालना है, शॉर्टकट बताया था सीधे, 9 और 5 14। ठीक है, और Q निकालना है इन रेशियो, तो बताओ क्या करेंगे? 9 में से 5 को कम कर दो, कितना आ जाएगा? 9 में से 5 को कम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 4 आ जाएगा। कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7/2। कितना आ जाएगा? 7/2। इससे पता चलता है कि देखो P का वैल्यू अगर 7 है तो Q का वैल्यू कितना है? 2। मेरे से क्वेश्चन पूछा है Q इज व्हाट परसेंट ऑफ P, Q P का कितना परसेंट है? तो Q किसके बराबर है? 2। P कितना है? 7। 2/7 इंटू 100, 2/7 कितना होता है? 28.56% के बराबर होता है बच्चों। तो यहां से मेरा आंसर आ गया 28.56%। क्लियर है? तो चलिए बच्चों एक बार वापस देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, क्या मतलब था। 144.44% साइड में बता दिया 13/9। डिटेल देखना है आप प्रीवियस सेशन को देखें आराम से। ठीक है, और 13/9 इधर लिख दिया मैंने, इधर 260%, 260/100 कट किया, इधर 26/10, 13 से 26 2 बार कटा, 2 से 10 कितनी बार कटा? 5 बार कटा। ठीक है, और यहां से रीशफल कर लिया फटाफट, P प्लस Q इंटू 5, P माइनस Q इंटू 9, और ये स्टेप मैंने बचा लिया। बचाया किसके थ्रू है? मैं वापस बोल रहा हूँ, CND कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो योग अंतरानुपात के हिसाब से बचा लिया, और फटाफट P और Q का रेशियो कितना आ गया? 7/2। और फिर पूछा है Q P का कितना परसेंट है, तो 2 7 का कितना परसेंट है? कितना आ जाएगा आंसर? 28.56%। तो बच्चों आज का सेशन में यही ओवर कर रहा हूँ। कल जो हम आगे डिस्कस करेंगे वो इसी में लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और इसको हम जारी रखेंगे तब तक जब तक हमारा परसेंटेज टॉपिक पूरा नहीं होगा, और आगे वाले अरिथमेटिक के टॉपिक्स भी हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आज जितना मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा स्पीड भी मैंने रखी है जिससे आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हम करवा पाएँ। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।